हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, क्या हमें ठाकुर जी को नित्य भोग लगाना चाहिए? अगर हमें नित्य भोग लगाना चाहिए तो कौन कौन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए, कितनी बार भोग लगाना चाहिए, तो आइए हम सभी वीडियो के माध्यम से जानते हैं। और फ्रेंड्स, अगर भोग में तुलसी ना हो तो ठाकुर जी को बिना तुलसी के भोग कैसे लगाएं? क्या हमारे ठाकुर जी बिना तुलसी के भोग स्वीकार करते हैं? आइए सब कुछ जानेंगे। बहुत ही छोटा सा वीडियो है। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे यहाँ लड्डू गोपाल जी की सेवा है तो हमें नित्य ही ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए। और फ्रेंड्स, ठाकुर जी को बिना लहसुन प्याज वाला भोग ही लगाना चाहिए। ठाकुर जी या किसी भी देवी देवताओं को भोग आप लगाते हैं, अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं है तो आप किसी भी देवी देवताओं को भोग लगाते हैं तो आपको लहसुन प्याज वाला भोग बिल्कुल नहीं लगाना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें सुबह में ठाकुर जी को दूध, माखन, मिश्री, मेवे इत्यादि का भोग लगाना चाहिए। और जब हमारा भोजन तैयार हो जाए तब हमें ठाकुर जी को जो भी घर में भोजन पकता है हमें फिर उसका भी भोग लगाना चाहिए। और फ्रेंड्स, जब हम ठाकुर जी को अन्न का भोग लगाते हैं तो फ्रेंड्स हमारे ठाकुर जी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। और ठाकुर जी के साथ साथ अन्न की देवी माँ अन्नपूर्णा भी अधिक प्रसन्न होती हैं और हमारे घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होती है। और जब हम अन्न का भोग लगाते हैं तो वो हमारा भोजन महाप्रसाद बन जाता है। फिर घर के सभी सदस्य उसको ग्रहण करते हैं तो किसी भी प्रकार की रोग, बीमारी, शारीरिक, मानसिक प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होती। इसलिए हमें ठाकुर जी को अन्न का भोग नित्य ही लगाना चाहिए। अगर आप सुबह में नहीं लगा पा रहे हो तो आप शाम को अन्न का भोग जरूर से लगाएं। जो भी घर में पकता है, जो भी रसोई में बनता है, वो आप ठाकुर जी को जरूर से पवाएं। और फ्रेंड्स, जब तक हमारे ठाकुर जी के भोजन में तुलसी दल ना हो, हमारे ठाकुर जी की प्राण प्रिया वृंदा सखी ना हो, तब तक हमारे ठाकुर जी भोजन स्वीकार नहीं करते हैं। और अगर आपके घर में तुलसी मैया नहीं है, तुलसी का पौधा नहीं है, अगर है तो आपको रोज रोज तोड़ना अच्छा नहीं लगता या याद नहीं रहता तो आप एक गिलासी में किसी छोटे से पात्र में जल भर के कुछ पत्तियां तोड़ लें और उस जल में उन पत्तियों को डाल दें तो एक हफ्ते तक वो हरी बनी रहेंगी। और डेली आप एक पत्ती ठाकुर जी के भोग में ज़रूर से शामिल करिए। तो फ्रेंड्स, कल थी महाशिवरात्रि, तो हम सभी का व्रत था। तो फ्रेंड्स, व्रत के अगले दिन हमारे यहाँ भोले बाबा का पूजन किया जाता है और चूरमा का भोग लगाया जाता है। तो भोले बाबा का भोग हो गया है और हमारे ठाकुर जी का भी भोग हो गया है। ठाकुर जी के भोग में कढ़ी, चावल, रोटी और सब्जी थी। तो फ्रेंड्स, आप भी आ जाइए महाप्रसाद पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो ठाकुर जी के लिए एक लाइक ज़रूर से करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।